कि अररिया हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज जो है कि 18 जून 2026 का वो उसका बेटा को निष्पक्ष जांच के लिए आवेदन दे करके चेक कराना चाहिए कि हॉस्पिटल वो आशा गया था तो रिपोर्ट को प्रभावित करने लिए गया होगा। हो रहा है जिसमें आप कहते नजर आते हैं कि 1.5 लाख रुपए अगला ने दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करने को लेकर, क्या मामला है थोड़ा बताइए, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है इस मामला। वो जो मतलब जो मरा था ये चौहटपुर का मामला है। उस दिन वाकई में काफ़ी बवाल हुआ था। हम लोग हम भी थाने में मौजूद थे। तो बवाल को शांत करके उसको जो है ना पोस्टमार्टम के लिए हम खुद से भिजवाए और भिजवा करके जो है कि उसकी बेटा था, सब कोई था, भिजवा करके जो अररिया में फिर हम अपने लोगों को बोले कि भाई जल्दी से पोस्टमार्टम कर दो। फिर पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम करके फिर वो बॉडी लेकर के हम लोग थाने में रहे, तो थाना आ गया, फिर बवाल होने लगा। तो बड़ा समझा बुझा करके भेजा तो उसी के अगंज में उसका बेटा से बातचीत हमको था। तो हमने उसको कहा कि ठीक है, इसको दफन तफन कर लिए कि पुलिस केस हो गया है, पुलिस जो है कि जांच करेगा। तो इसी बीच में हमको पलासी की एक आरोपी है जो है कि ये जो है कि जाबुल, अभी जो ये जाबुल वही है, अभी सऊद सिद्दीकी जो अभी लिख रहा वीडियो अपलोड कर, सऊद सिद्दीकी अपना मामा है। सऊद सिद्दीकी जो अच्छा जो नदी में शव मिला था डेड बॉडी, उसी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। ये जो सऊद सिद्दीकी अभी लिख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसकी अपना मामा है, उसकी मामा नंबर 1 पे आरोपी है और जो है कि हत्या का आरोप उसी पे है। तो उसी की एक बहन है, आशा है, जो पलासी में है। वो आशा के ही करीबी लोगों से पता चला कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनेज कर रहा है, मैनेज कर रहा है। इसी क्रम में ही हम जो है कि हमको पता चला, तो हमने एक आदमी था रिंकू को बोले कि शायद ऐसा सुने। फिर उसका बेटा हमको, वही मास्टर सऊद साहब, वो हमको फ़ोन किया, तो वही फ़ोन किया, हमने किया। तो हमने ये बातें उसको कहा कि भाई आप पता चला है कि आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनेज हो रहा है, मैनेज के क्रम आप देख लीजिए, यही बातचीत था। और जो कि बातचीत लगभग 10 या 12 मिनट का था, जिसमें से 4 मिनट का वायरल का, उसको वायरल तो 10 मिनट करना चाहिए था, बहुत सारी बातचीत हुई तो उसको वायरल करना था। उसमें से कुछ ऑडियो हमको कटिंग भी लगता है कि जो जोड़ा गया है उस 4 मिनट में, जो है कि इसी वजह से यही बातचीत था। इसमें इंटेंसिव जो है कि हम खुद से कोई भी क्या कि हमको दो हम कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं था, ऐसा नहीं था। बस मैंने बात किया, हमको अगर हो सकता है कि आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ऑडियो में एक आवाज़ आया है, आपका कहना था कि 1.5 लाख रुपए में अगला ने कर दिया है और आप कितना दीजिएगा तो हम आगे बताएंगे। ये बात में क्या सच्चाई है, थोड़ा सा बताइए। देखिए भैया, वो जो है कि हमने 1.5 लाख कहा है कि वो मैनेज मतलब मैं प्रभावित कर सकता है जी। तो ये बातें हम उसको कहा है, जो है कि हमने खुद से नहीं बोला कि भैया मेरा कैसे मैनेज होगा, हमके देखो तुम्हारा बाप मरा है, से तुम अपने से देख लो, अगर हमसे सही होगा हम भी सहयोग करेंगे। अच्छा, उसको लेकर हमने विधायक AIMIM पार्टी के विधायक जोकीहाट मुर्शिद आलम साहब से भी हमने बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 माह पहले जो है हमारा पार्टी का जो सदस्यता होता है, जैसे अभी जोकीहाट के प्रखंड अध्यक्ष के तौर पे लोग जानते हैं आपको कि प्रखंड अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीना पहले भंग हो चुका है। इसमें क्या मामला है? पार्टी ऑल बिहार में ही पार्टी भंग है। उन्होंने माननीय विधायक भाई मुर्शिद साहब जो बोले हैं उससे ही बोले, और बिहार में वो खुद जिला अध्यक्ष नहीं थे। तो हम जब वो जिला अध्यक्ष, हम लोग प्रखंड में पार्टी प्रखंड अध्यक्ष का भंग था, उसका कहना सही था, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, अभी आपके पूर्व विधायक जोकीहाट के शाहनवाज साहब ने बड़ा तीखा हमला किया। अगर देखा है, उन्होंने कई ऐसे मुद्दे कहे हैं कि हमने अपने पास से उन्हें निकाला, इसी तरीके के से पहले भी कई पदाधिकारियों से उनका उगाही रहा है, कई लोगों से पैसे मांगने का आरोप लगाया गया आपके ऊपर। इसमें क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहिए? देखिए भाई शाहनवाज साहब बड़े पॉलिटिशियन हैं, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 5 लाख से ज़्यादा वोट आए हैं, 7 साल से विधायक थे। वो इस तरह की भाषा उसको कतई शोभा नहीं देता है।
क्योंकि उसको कते से होने नहीं देता। आप लोगों सबको पता था कि हमने जो कि हाट प्रखंड का वीडियो कार्यालय का एक अधिकारी का सारा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के सभी पत्रकार को दिए थे, जिसमें तो खुद शाहनवाज साहब इंटरव्यू किया था, सरफराज साहब इंटरव्यू किए थे, भाई मुर्शिद साहब इंटरव्यू किए थे। उसको लेकर के वो करप्शन हम ही ने उजागर किया था। उस करप्शन के आधार पर वीडियो चेंज हुए और कई अधिकारियों का तनख्वाह रुका, कई अधिकारियों का जो है कि ट्रांसफ़र किया गया। उस स्थिति में हुआ था। शाहनवाज आलम बोलते हैं कि हमने अबू जर को गेट आउट किया है, गलत बोलते हैं। जनता ने उसको गेट आउट किया, हमको गेट आउट वो नहीं किया है। उसका कहना तथ्य जो बहुत गलत है, और भाषा जिस शैली में, जिस विरोध के तौर पे एक आम, क्योंकि हम कोई विधायक या सांसद या कोई चीज़ चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारा कोई जो है कि कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बस मैं एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, जिधर रहता हूँ मैं उधर रहता हूँ। शाहनवाज आलम बोला कि अरे इसका ये फितरतन यही है, वो गलत बोल रहे हैं। अगर उसको लगता है कि उसके पास प्रमाण है कि बयान नहीं, कोई डिजिटल साक्ष्य में कोई प्रमाण है, कोई पैसा इंसेंटिव ट्रांसफ़र मेरे नाम पे कुछ कोई दिया है, ऐसा कोई प्रमाण है तो प्रमाण लेकर के सामने आए। नहीं तो वो, क्योंकि वो कोई छोटा आदमी नहीं है, कोई छोटा आदमी नहीं, बड़ा आदमी बोला है। मरहूम तस्लीम साहब के पुत्र हैं, प्लस उसमें गुण मरहूम तस्लीम साहब का 5% भी नहीं है। वो नेतागिरी का इतने बड़े स्तर पर जा कर के वो इतने नीचे स्तर पर जो है कि बयान दिया है, वो बयान एकदम सरासर गलत है। वो कहता है मैं उसके रीजन में मैं लूटता था, मैं ये करता था, अधिकार लेता था। भाई जब आप हमको चोर कह रहे हो तो आपके रीजन में आप तो डकैत हो, तब आप डकैत हो कि जब आपके रीजन में लेता, तब आपने इतने सालों से नहीं बोला। ब्लैकमेल करना, अफसरों को ब्लैकमेल करना, ये इसका मूल धंधा है। ये किसी पार्टी का सदस्य कभी नहीं रहा, हमारे पास जब कंप्लेन नाम के लिए रहा, कभी राजद में रहा, कभी मीम में रहा, कभी समाज सेवा कर दिया कि भाई आप अलग हो जाए। एकदम गलत बोलता है वो कुंभिया में आकर के चुनाव से जस्ट पहले वो मीटिंग किया है। मेरा करीबी दोस्त है, उसके घर पे मीटिंग हुआ है। वो खुद जो है कि उसका डायरेक्टली ऑफर था, मुर्शिद आलम को छोड़ दो, खुद आमने सामने, अल्लाह गवाह है ऊपर में, उसको क्या बोलेगा, उसको सामने में गया, उसको कुम्हिया मीटिंग हुआ। मैंने उसको कहा देखिए सर, अब साहब आपकी स्थिति बहुत ख़राब है, हम हर बार जीतने वाले के साथ रहते थे ना, इस बार जो है कि मुर्शिद आलम हारने वाले के साथ रहेंगे। मैंने ये बात उसको स्पष्ट कहा है, ये सारी चीज़ें कहा है। इसको लेकर के अगर वो जो है कि ऐसा कुछ बोलता है तो कार्यकर्ता लेकर उसको अभी वोट अगर 27-29 हज़ार वोट आया, क्यों आया है? आप 67,000 वोट था आपके पास एक बैग गिर करके बिहार में राजद ने 160 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा किया है। 160 सीट में पहला इंसान ही है जो पूर्व आपदा प्रबंधन में पहला इंसान ही है जो चौथा पोजीशन पाया है। अच्छा। और कहीं कोई चौथा पोजीशन पे, और वो जिसका आरोप है कि मैंने गेट आउट किया है, सर मैंने उसको जो 8/2/2023 को एक लेटर आपदा प्रबंधन मंत्री रहने के क्रम में एक लेटर लिखा था, कार्यकर्ता आपसे नाराज हो रहा। भाई 2 पेज का लेटर है, मैंने लिखा है, डेट बाई डेट लिखा है। उसके बाद मैंने एक लेटर उसको 23/1/2024 को लिखा है कि आप कार्यकर्ताओं को संभालिए, कार्यकर्ता आपका टूट रहा, इस तरह से आप चुनाव जो है कि हार जाइएगा। ये चीज़ें मैंने इसको लिखा है, और आगे चलकर ये सोशल मीडिया में जाएगा, मैंने इसको लिखा है। उसके बाद कहता है गेट आउट कर दे। गेट आउट तो जनता उसको किया, लोकसभा से गेट आउट किया, विधानसभा में गेट आउट किया, आने वाला अल्लाह चाहा तो उसको 29 में गेट आउट होगा, 30 में भी गेट आउट होगा। गेट आउट तो उसको होना है, हमको क्या गेट आउट होना। अच्छा ये बताइए सर, अभी तो बातें होती जाती रहती है, लेकिन जोकीहाट के कई ऐसे, जब जो सोशल मीडिया पे आपका ऑडियो वायरल हुआ तो कई ऐसे कमेंट आया, जो कमेंट में कई ऐसे लोग टिप्पणियाँ किया है कि अबूजर साहब के ऊपर अगर ये देखा जाए, कुछ लोगों ने कहा है नेगेटिव है, कुछ लोगों ने कहा है पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादातर से लोगों का ये कहना है पॉजिटिव है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए भैया, एक तो हम विरोध जो है कि हम लोगों ने चुनाव जितवाया, मेहनत करके मुर्शिद आलम जो चुनाव जीते हैं, पक्ष विपक्ष, क्योंकि पक्ष हम लोग पक्ष में हैं, विपक्ष में जो लोग विपक्ष में है तो विपक्ष बहुत मजबूत है और ताकतवर हमलावर है। तो विपक्ष के वही चंद लोग हैं जो कि अब हम समझते हैं 20, 25, 30 आईडी जो है कि हमारे पूर्व विधायक साहब के करीबी में से है, उसका पार्टी के वर्करों में से है, वही इन चीज़ों को लगातार डालते रहते हैं। आपको मैंने बताया सऊद सिद्दीकी के बारे में, उसका मामा हत्या किया है, उसके बाद भी वो डालता है, उसको वहाँ इंसाफ की कोई बात उसको नज़र नहीं आता है। उसी तरह से माननीय जो है कि पूर्व विधायक है, उसका जो है कि आदमी लोग है, उसको सबको एक्टिव करके रखा है।
है कि तुम अटैक करो, टारगेट करो, क्योंकि उसको तो भाई माननीय विधायक मुर्शीद आलम साहब से उसको तो लड़ना नहीं है, उसको काउंटर नहीं करना, काउंटर उसको अबूजर को करना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के बाद एक शाहनवाज साहब को छोड़ दिया था, उसके बाद हम लोगों ने दूसरे पक्ष में चला गया था। उसको लगता है ये छोड़ करके गया क्या है, हम तुम्हारा बाप का नौकर या गुलाम तो नहीं ना है कि हम एक ही जगह रहेंगे, हमको जहाँ मुनासिब हमने छोड़ के गया। आपने गेट आउट हमको नहीं किया। लोकतंत्र है, आज़ादी है, सबको कोई कहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल अब ये बन रहा है, अब आप बताइए अबूजर साहब, अभी तो ऑडियो वायरल हो गया, अब आप खुलकर जो है सोशल मीडिया पे फिर आप आना शुरू कर दिए। अभी कई ऐसे मीडिया चैनल में चल चुका है जो आपने कहा है कि हमारे ऊपर जितने भी आरोप है ये निराधार है। अच्छा एक बात बताइए, जिस वक्त वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेर फेर बदलने की बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहब का कुछ अब तक ऑफिशियल कुछ आया है? नहीं भाई, हमने बोला कि आशा के थ्रू हमें जानकारी मिला था। अच्छा। हम वही जानकारी के तहत उसका बेटा को हमने बताया ना। अच्छा। हम डॉक्टर हैं ना CS है ना हम अररिया गए हैं, कुछ नहीं। हमें जानकारी मिला कि वो जा कर के चेंज कर सकते हैं। अच्छा। अब ये सोशल मीडिया में जो कटाक्ष करते हैं, हम ये भी आपको बता देते हैं कि आपको जो है कि और वो किस किस से मिला है CCTV फुटेज में क्लियर हो जाएगा। उसको उस चीज़ों पर पढ़ने के बजाय वो जो है कि नेताओं से मिल करके राजनीति कर रहा है, उसको राजनीति से उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे लड़ना तो कानून के अधीन पे लड़ना। तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग तो हॉस्पिटल जाते ही नहीं है, इसको जो है कि उसका मृतक के बेटा को ये चीज़ों पे कार्रवाई करना चाहिए। जावल की बेटी गया था हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल गया है, क्योंकि हम डेट बता रहे हैं 18/6/2026 का। वो आप 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का CCTV फुटेज चेक करवा ले, अगर वो है तो क्यों गया था हॉस्पिटल, किस किस से मिला, तो खुद तय हो जाएगा। चलिए, क्या कहना चाहेंगे अब जो कि हार्ट के लोगों से, क्योंकि आपका वीडियो वायरल हुआ है, बहुत सारे वीडियो नहीं सर, ऑडियो वायरल है। ऑडियो को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्त, धारा एक है कि पक्ष और विपक्ष है। किसी को लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप प्रमाणित करो। एक ऑडियो के आधार पे किसी का आचरण आप गलत नहीं कर सकते हो। और एक माननीय पूर्व मंत्री और विधायक शाहनवाज आलम के बयान पे किसी को आप गलत नहीं साबित करते हो। गलत साबित करने के लिए आपको हर हाल में साक्ष्य देना पड़ेगा और आपको हर हाल में जो है कि ये बताना पड़ेगा ये सारा। इस वजह से आप किसी चीज़ों को डालते हो, तथ्य डालो। आप वो 4 मिनट का ऑडियो भी सुन लिए होंगे, तो उस 4 मिनट के ऑडियो में आपको ये करना चाहिए कि भाई इसमें से मैंने खुद अपने लिए पैसे नहीं मांगा, मैंने उसको बता रहा कैसा हो सकता है। जब उसकी पोस्टमार्टम में प्रभावित हो गया तब वो ऑडियो वायरल करता, जबकि ये घटना लगभग 25 दिन का पहले का है। और ऑडियो आकर के जो कि 25 दिन, जबकि ये सिकटी विधानसभा का है, अपना मेरा जो कि विधानसभा है। अब ये सिकटी विधानसभा वाला नहीं है, ये जो कि विधानसभा वाला है, ये पूरी तरह से ये मामला जो है कि राजनीतिक है। और राजनीतिक इस वजह से है क्योंकि पूर्व विधायक ने आकर के बयान दिया है, राजनीतिक है। उसको हमने पे बयान देने से, कटाक्ष करने से कुछ नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हमने आप सबों के बीच इस वीडियो को रखने का प्रयास इस वजह से किया क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया पे ऑडियो वायरल हो रहा था। अबूजर साहब के बारे में लोगों का द्वारा बताया जा रहा था कि इस तरीके से घटना करना उचित नहीं है, कि कोई भी मामला अगर सच्चाई पे आए तभी कुछ हो सकता है। हालांकि ये सारे मामला निराधार बताए जा रहे हैं। लेकिन अब पूर्व शाहनवाज साहब, पूर्व विधायक जोकीहाट के, उन्होंने कुछ कटाक्ष किया, उसके बारे में भी सारी बात बता दिए। प्रेजेंट विधायक मुर्शीद साहब के बारे में वो भी सारे हमने बात जानने का प्रयास किया। लेकिन अब बड़ा सवाल हो रहा है, बहुत सारे हमारे ऑडियंस लोग हैं, उनका कहना ये होता है कि ये मामला कहाँ तक सच्चाई है, ये सिविल सर्जन साहब को जो है जांच करना चाहिए। अब इस वीडियो के माध्यम से आप सबों से मैं गुजारिश करूंगा, आपको क्या लगा इनके बातों से, छोटा सा राय अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी दोस्तों, फिर किसी दूसरे की वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।